नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, अभी मौजूदा वक्त में कोविशील्ड वैक्सीन्स को लेकर काफ़ी चीज़ें निकल कर आ रही है। आइए जान लेते हैं क्या चीज़ है, क्या कोविशील्ड वैक्सीन से हार्ट अटैक होने का खतरा होता है कि नहीं होता है। दोस्तों, बात कीजिए, भारत में इसी फॉर्मूला से बनी है कोविशील्ड वैक्सीन। एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक होने का खतरा है। ब्रिटिश कंपनी ने कोर्ट में माना, ऐसा हुआ रेयर मामलों में संभव। बात की जाए अखबार की, तो उसमें दिया गया है कि ब्रिटेन की फार्म कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि कोविशील्ड की कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत ही रेयर मामलों में ही होगा। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है। वह एस्ट्राजेनेका के फार्मूले से ही तैयार की गई है। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में 21 केस चल रहे हैं। पीड़ितों के एस्ट्राजेनेका के करीब 1000 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। क्या है कारण, ये पता नहीं है। दोस्तों, वैक्सीन में किस चीज़ की वजह से ये बीमारी होती है, इसकी जानकारी फ़िलहाल कंपनी के पास नहीं है। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद स्कॉट के वकीलों के कोर्ट का दावा किया है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में खामियां हैं और इसके असर से लेकर गलत जानकारी दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ने पहले दे दी थी इसकी जानकारी। भारत में कोविशील्ड का उत्पादन करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर 19 अगस्त 2021 को कोविशील्ड टीका लगवाने की वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट की जानकारी दे दी थी। साथ में डॉक्टर CL नावल, प्रोफेसर जो SMS मेडिकल कॉलेज के हैं, उन्होंने ये बताया गया था कि कोरोना वैक्सीन वायरल का कंस्ट्रक्टर नहीं, ऐसा उनकी वजह से मरीज में खून के थक्के बनते हैं क्योंकि वैक्सीन उसी की एंटीबॉडी से बनी होती है। ऐसे की आशंकाएं पहले ही थी। दोस्तों, जान लें, शरीर में जम जाते हैं खून के थक्के। ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने माना है कि उसकी कोरोना वैक्सीन में कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम सकते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। कंपनी ने आगे आके कहा कि क्लिनिकल ट्रायल और अलग अलग देशों के डाटे से साबित हुआ है कि हमारी वैक्सीन सुरक्षा से जुड़े मानकों को पूरा करती है। दुनिया भर में रेगुलेटर्स ने भी माना है कि वैक्सीन से होने वाले फ़ायदे इसके दुर्लभ साइड इफ़ेक्ट्स से कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, पहले आरोपों से कर दिया गया था इनकार। पिछले साल स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मई 2023 में स्कॉट ने आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया कि उनकी वैक्सीन से TTS नहीं हो सकता है। हालांकि इस साल फरवरी में हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने इस दावे पे पलट गई है। इन दस्तावेजों में से जानकारी अब सामने आई है। दोस्तों, क्या कहते हैं वरिष्ठ चिकित्सक? दोस्तों, कंपनी ने माना है कि वैक्सीन खून के थक्के बनने की रिस्क हो सकती है। ऐसे में हार्ट अटैक की कई कारणों में यह भी संभावित हो सकता है। डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा ने यह माना है, जो कि सीनियर मेडिकल एक्सपर्ट है। डॉक्टर रमन शर्मा विषय विशेषज्ञ व पूर्ण प्रोफेसर SMS मेडिकल कॉलेज के हैं। उन्होंने माना है कि वैक्सीन से दुनिया भर में कोरोना महामारी के वक्त कई लोगों की जान बची है। वैक्सीन के फ़ायदे ज़्यादा रहे, साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम है। ऐसी आशंकाएं पहले से ही थी, लेकिन अब लंदन की कोर्ट ने कंपनी ने मान लिया है कि कुछ मामले में इसे थक्के बनने के हार्ट अटैक आ सकता है। दोस्तों, डॉक्टर GL शर्मा, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने माना है कि पहले से ही इसकी आशंकाएं थी, लेकिन अब कंपनी ने इसकी पुष्टि की है। भारत में युवाओं को भी ये वैक्सीन बड़ी तादाद में लगी है। युवाओं में अचानक हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। ऐसे में उन्हें भी अलर्ट रहना की ज़रूरत है। तो दोस्तों, बात की जाए, ये सभी जो प्रकरण फैला गया है, दोस्तों, इसमें जो संख्याएँ हैं हार्ट अटैक वालों की, वो 1 लाख में या 10 लाख में से सिर्फ एक को ही होती है। इसलिए कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। बाकी इससे रिलेटेड जानकारी कोई आती है तो हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे।
ठीक है दोस्तों, तो सतर्क रहे, सेफ रहे। ठीक है, और तरह की जानकारी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद, जय भारत।